खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी दिशा, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी दिशा, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 27 जनवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 202 नंबर। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराए हैं, तो वो भी जरूर देख लेना। और उसकी जो अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है उस प्ले लिस्ट से भी जरूर देख सकते हैं। और अगर आप किसी राजस्थान एग्जाम की तैयारी करें स्पेशल, तो उसके लिए मैं राजस्थान जिला दर्शन शुरू हो रखी है, और अगर आपने एक भी वीडियो उसका भी नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना। और उसमें मैंने सभी जिलों को, एक जिले को 2 पार्ट में डिवाइड करके जो उसका अध्ययन कर रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और उसके अलावा आपको और बता दें कि हमारे आप शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें, जिसमें मैं आप सभी के लिए 1 मिनट के अंदर राज्य दर्शन भी करवाता हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस में इसमें स्टैटिक जीके भी करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बीमारी के लिए कैमरून ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है डेंगू और ऑप्शन डी है चेचक। तो किस बीमारी के लिए हाल ही में कैमरून ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है आपका मलेरिया। क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में कैमरून को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है WHO द्वारा, और ये अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। और इसने अब हाल ही में ये एक सबसे बड़ा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाएगी, और ये है मलेरिया से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा डेंगू देखें तो डेंगू किससे होता है? तो ये होता है आपका मादा एन्फ्लुएंजा जो मच्छर है उससे ये डेंगू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो चेचक किससे होता है, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं या छोटी माता भी कहते हैं चेचक, ये भी ध्यान रखना, जीवाणुओं से होने वाला प्रमुख रोग। तो ये आपको मलेरिया के लिए ये आपको इतना ध्यान रखना। और कैमरून की राजधानी क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा पोलियो प्रतिवर्ष पोलियो दिवस को मनाया जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा ये मैंने क्वेश्चन बता दिया, और इस बारे में ये इतने क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये किस महाद्वीप का है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो नेशनल वोटर्स डे है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वो 20 जनवरी, ऑप्शन बी है वो है आपका 10 जनवरी, ऑप्शन सी है 24 जनवरी और ऑप्शन डी है 25 जनवरी। प्रत्येक ऑप्शन का एक ना एक दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये जनवरी का जो साल का प्रारंभ है इसमें प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट मैं दिवस आपको करवा रहा हूँ। और तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिख रहा है 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, और इस दिवस को उपलक्ष्य में याद रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा और आपको बता दें कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। और प्रथम महिला जो निर्वाचन आयुक्त की वो कौन थी? तो वो थी आपकी महिला का नाम क्या था? तो वो आपको रमा देवी महिला का नाम था, ये आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में है राजीव कुमार प्रमुख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये 25 जनवरी ये हो गया इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा
24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस और इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इंटरनेशनल जो शिक्षा या एजुकेशन डे है ये भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इसके अलावा 24 जनवरी को कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी आपको ध्यान है। और इसके अलावा 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये भी ध्यान रखना है। और 14 जो सितंबर है उसको मनाया जाता है, उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और इसके अलावा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष आप सभी को पता होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित किया है? तो ऑप्शन ए है वो है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी है पैट कमिंस, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है उस्मान ख्वाजा। तो किस खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का नामित किया है, पुरस्कार से नामित किया है? तो वो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पैट कमिंस। पैट कमिंस को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नामित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि इनके नेतृत्व में कह सकते हैं या कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का जो आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप था वो जीता था, इस कारण इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया। और इसके अलावा T20 का किसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो वो है आपका सूर्य कुमार यादव। और वनडे का कौन है? तो वो है आपका है विराट कोहली। और इसके अलावा आपको ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा है, इनको किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गया। और अब आईसीसी आई, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। और आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है, ये इसकी फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आपका दुबई के अंदर, दुबई है यूएई के अंदर। और वर्तमान में ग्रेग बर्कले आईसीसी के हेड है। और इसके अलावा ये तो विश्व स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उसको आयोजित करवाता है। और इसके अलावा जो बीसीसी है ये भारत में जो भी प्रतियोगिता होती है क्रिकेट से संबंधित वो आयोजित करवाता है। बीसीसी के फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और रोजर बिन्नी है वो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और जैसा बीसीसी के सचिव है। तो ये भी आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये आपको मैंने बता दिया, ये भी ध्यान रखना। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन और इसके बारे में जो डिटेल से जानकारी थी वो मैंने बताई। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला राम मंदिर बन रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? क्योंकि अक्सर ये राम मंदिर थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है, करंट अफेयर से देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा जो राम मंदिर पर बनाई मैंने एक अच्छी सी वीडियो अगर वो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना। आप स्पेशल करंट अफेयर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, स्पेशल करंट अफेयर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने उसको अपलोड कर रखा है, तो आप वहां पर भी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने एक एक पॉइंट बताए हैं राम मंदिर के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 721 फीट। और ये ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर है, जो कि भारत में बना राम मंदिर से भी ऊंचा है। भारत में बना राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो वो आपकी है 161। तो ये भी आपको ध्यान रखें, इतने फीट इसकी ऊंचाई है। अब इसके अलावा और आपको बता दें कि भारत से बाहर पहला राम मंदिर कहाँ बना? जब भारत में बना तो उसी समय एक साथ और देश में राम मंदिर बन गया था, तो वो बना था आपका मैक्सिको के अंदर। तो मैक्सिको के अंदर वो राम मंदिर बना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा 368 ये किस की इतनी ऊंचाई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये इतना मैंने बता दिया। अब राम मंदिर के बारे में आया, तो राम मंदिर के बारे में जो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है तो वो आपको देखनी पड़ेगी। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है स्पेशल ये हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि ये वीडियो राजस्थान जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है झुंझुनू, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है बूंदी। तो हाल ही में किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया या नामित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू को। ये भी आपको ध्यान रखना। झुंझुनू का एक कार्यक्रम है जिसका नाम था SHEC। इस कार्यक्रम को मतलब इस कार्यक्रम के तहत ये पुरस्कार दिए गए झुंझुनू को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा झुंझुनू किस क्षेत्र में आता है, तो ये शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है बूंदी। बूंदी से हाल ही में एक ऑपरेशन चर्चा में आया था जिससे राजस्थान सरकार द्वारा जो 100 दिन की कार्य योजना थी उसमें शामिल किया गया था। तो वो कौन सा ऑपरेशन था, तो वो था ऑपरेशन अस्मिता। ऑपरेशन अस्मिता, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको कोटा से बूंदी देके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा ये इत्यादि हड़ौती प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। और कोटा से एक योजना प्रारंभ हुई थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी योजना थी। और इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल और ऑप्शन डी है वो आपका सी है तेलंगाना और डी है पंजाब। तो हाल ही में राष्ट्रीय या इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा तेलंगाना के वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पर 5 राज्यों के नए विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री बने मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान से भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी से संबंधित है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश से बने थे मोहन यादव, तो वो भी बीजेपी से संबंधित है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बने थे विष्णुदेव साय, वो भी आपके बीजेपी से संबंधित है। और इसके अलावा तेलंगाना के बने ए रेवंत रेड्डी जो कि किससे संबंधित है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और इसके अलावा मिजोरम या मणिपुर बताओ आपके, तो मिजोरम के बने लाल दूमा जो कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है उनसे संबंधित है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन जिसमें हमने डिटेल से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जरूर बताना। और इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमारे जो राजस्थान जिला दर्शन होता है उसमें लाइव जरूर जुड़ा करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।